नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि समतापीय जीव क्या होता है तथा विषम तापीय जीव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में समझेंगे कि वार्म ब्लड एनिमल क्या है। देखिए, वार्म का मतलब होता है गर्म, ब्लड का मतलब होता है खून, एनिमल का मतलब आप जीव ले लीजिए। हम लोग भी तो एनिमल में ही आते हैं ना। वार्म ब्लडेड एनिमल, इसका आपको हिंदी देखा जाए तो उष्ण रक्तीय जीव होता है। यानी जो गर्म खून वाले जितना भी आपको जीव होता है उसको सब का सब हम लोग वार्म ब्लड एनिमल में रखते हैं। इसका अगर बायोलॉजिकल नाम देखा जाए हिंदी में तो बायोलॉजिकल नाम इसका समतापीय जीव होता है। देखिए, सम का मतलब होता है आपको बराबर और तापीय का मतलब होता है आपको ताप। वैसा जीव जिसका ताप हमेशा बराबर रहता है उसे समतापीय जीव कहा जाता है, जिसमें आपको स्तनधारी जीव आ सकता है, पक्षी आ सकता है। अब एक बात बताओ भाई, मान लो एक मानव को आप उदाहरण लो। मानव अगर गर्मी के दिन में रहेगा तब, या बरसात के दिन में रहेगा तब, या ठंडी के दिन में रहेगा तब, आप उसका जब भी टेम्परेचर नापिएगा उसके शरीर के अंदर का, हमेशा आपको 37 डिग्री ही दिखाई देगा। अगर 37 डिग्री से उसका टेम्परेचर कम है या 37 डिग्री से उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो समझिए उसको बुखार जरूर आ गया है, यानी उसके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको जरूर है। तो आप मानव को आप गर्मी के दिन में टेम्परेचर नापिए, तभी उसका शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर, अंदर का बात हो रहा है, जब शरीर के उसके अंदर का टेम्परेचर आप नापिएगा तो गर्मी के दिन में उतना ही बताएगा, ठंडी के दिन में भी उतना ही बताएगा, बरसात के दिन में भी आप उतना ही बताएगा। अभी मान लीजिए ठंडी का जैसे समय आता है, कश्मीर के तरफ चले जाइए तो कश्मीर में आपको समझिए भयानक उधर आपको बर्फ गिरता है। तो अगर उस बर्फ की तरफ भी आप चले गए, यानी आपका बर्फ, मान लीजिए बर्फीला एरिया है तो बर्फीला एरिया में चलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं इधर तो आपका गर्म वाला क्षेत्र है, इधर आपको बिहार के तरफ तो इधर ज्यादा, उतना जितना उधर बर्फ पड़ता है इतना उधर तो बर्फ नहीं पड़ता है। तो इधर मान लीजिए आपका टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा तो उधर टेम्परेचर घट जाएगा। नहीं, आपके शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है ना, वो कितना ही ठंड पड़े या कितना ही गर्मी पड़े, आपका हमेशा एक समान आपका टेम्परेचर रहता है। यानी आपको वैसे जीव जो बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता है, वैसे जीव को हम लोग समतापीय जीव कहा जाता है। जैसे मानव, समतापीय जीव में एक खूबी होता है कि ये आपको भोजन बहुत ज्यादा लेता है। जैसे मानव, तो मानव भी बहुत ज्यादा आपको मात्रा में भोजन लेता है, या बकरी भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन लेता है। जैसे मुर्गा लीजिए या मुर्गी लीजिए, देखिए सुनिए, मुर्गा या मुर्गी, इसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है ना, ये मुर्गा का जो और मुर्गी का जो पांख होता है ना, उस पांख से इसका टेम्परेचर आपको मेंटेनेंस रहता है, हमेशा एक समान रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कीजिए कि एक मुर्गा को आप या मुर्गी के आप पांख को उठाइए और उसके नीचे देखिएगा तो एकदम आपको गर्मी लगेगा, क्योंकि जो उसका पांख है ना ऊपर से ढका हुआ, वो उसके शरीर के अंदर का टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। देखिए, पांख का जो काम है ना, वो आपका प्राइमरी अगर काम देखा जाए, प्राथमिक काम, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखना है। देखिए, उसका सेकेंडरी काम है कि वो भले उड़ सकता है या कोई भी पंख से दूसरा काम कर सकता है, लेकिन उसका प्राइमरी जो काम है ना, वो आपको टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक खोप है, इसके ऊपर का ये ढक्कन है, मान लीजिए इस ढक्कन का काम है कि इसको बंद करके रखना। लेकिन जब आदमी होता था तो बचपन में इसको सीटी भी बजा लेता था। तो ऐसा थोड़े बात है कि ढक्कन का काम आपको सीटी बजाना, नहीं, वो आपको सेकेंडरी काम है कि आप उसको सीटी बजा लें, लेकिन इसका प्राइमरी काम क्या है कि इसको बंद करके रखना। उसी तरह जो आपको पक्षी है ना, पक्षी का प्राइमरी काम है उसके पंखों का कि वो अपने बॉडी को ढक कर रखेगा ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस रहेगा। उसका सेकेंडरी काम है उड़ना या आपको चलना, जो भी आपका है। तो आप समतापीय जीव मतलब समझ गए कि वैसा जीव जो आपको बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता है, उससे हम लोग समतापीय जीव कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का आपको मतलब होता है शीत रक्तीय जीव। शीत रक्तीय जीव का मतलब ये होता है वैसा जीव जिसका आपको बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके शरीर के अंदर का तापमान में अगर बदलाव होता है तो उसे हम लोग विषम तापीय जीव कहते हैं। विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, और ताप का मतलब होता है ताप। वैसा जीव जिसका आपको ताप हमेशा वातावरण के हिसाब से आपको
अलग अलग रहता है उसे हम लोग विषम तापीय जीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सांप का उदाहरण लिखिए। देखिए जब आपको ठंडी का दिन आएगा ना तो सांप थोड़ा सा आपको बिल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो क्या है कि वो धूप लेना चाहता है, क्योंकि वो गर्मी लेना चाहता है। देखिए अभी क्या है कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हमेशा सांप अपने आशय यानी बिल को हमेशा ढूंढता है। तो जो उसका सांप है ना, सांप का टेम्परेचर हमेशा बाहरी वातावरण के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत ज्यादा भयानक गर्मी पड़ रहा है, तो इस गर्मी के हिसाब से उसके शरीर का अंदर का टेम्परेचर आपको बढ़ जाता है, और जैसे ठंडी पड़ता है तो ठंडी के हिसाब से उसके शरीर के अंदर का टेम्परेचर आपको घट जाता है। यानी बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके शरीर के अंदर का टेम्परेचर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। जैसे सांप मान लीजिए बिल ओल में घुस जाता है, उसके बाद आदमी मिट्टी तोल डाल देता है, तो मिट्टी तेल जैसे उसके अंदर डालिएगा ना बिल के अंदर, तो जैसे उस सांप के आपके शरीर के ऊपर पड़ता है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एकदम बिखियाइले उधर से निकलता है। तो यही चीजें हैं कि वैसे जो बाहरी वातावरण से आपको इफेक्ट हो जाते हैं, उसके शरीर के अंदर का तापमान में बदलाव हो जाता है, जिससे विषम तापीय जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जिसमें कीट आ सकते हैं, आप कोई भी कीट के लीजिए वो भी आपको विषम तापीय होता है। उसके बाद है सरीसृप जीव। सुनिए, सरीसृप जीव वैसे जीव को कहते हैं जो आपके वैसे जीव जो रेंगता है उसे सरीसृप जीव कहते हैं। उभयचर वैसे जीव को कहा जाता है जो आपको पानी में भी रह सकता है, मेढक को पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए मेढक, तो मेढक को देखिएगा वो पानी में भी रह सकता है, आप पानी से निकल कर वो आपको स्थल पर भी रह सकता है। या छिपकली भी आप ले सकते हैं, छिपकली पानी में नहीं रहता है बल्कि इसे आपको सरीसृप जीव में ला सकते हैं छिपकली को, क्योंकि छिपकली जो होता है वो आपको समझ लीजिए एक रेंगने का काम करता है। और जो मेढक है ना, ये मेढक आपको उभयचर एक जीव है जो आपको पानी में भी रह सकता है और आपको स्थल पर भी रह सकता है। तो समतापीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जो इसका बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके शरीर के अंदर का तापमान में बदलाव नहीं होता है। अब विषम तापीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जो बाहरी वातावरण के हिसाब से उसके शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसमें आपको बदलाव हो जाता है, उससे विषम तापीय जीव कहते हैं।